जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुरा कर बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं और सब कुछ एकदम ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो होगा एक दिन, अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है। स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पहुंच चुके हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 मिनी मॉक टेस्ट 13 अगस्त का। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर का औसत पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 17-1/2 यानी 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो h² / √3। h दिया है हमारा, h हो गया 7 यानी 49 हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 6 दिन में करता है ए और बी करता है 8 दिन में। उसके बाद ए बी ने इतना किया, सी की सहायता से उन्होंने इन काम को 3 दिन यानी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। इसका लेंगे 24 हो जाएगा, तो 4 8 और 3 हो जाएगा। 8 दिया यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है। और फिर 4 3 7, तो सी का मान 1 हो गया। तो बोलता है सी की सहायता से उन्होंने कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब 1/8 गुना 32 यानी 400। हाँ 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना इतना का मान क्या होगा? 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, 324, 324, इसमें और इसमें लास्ट का एक आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि tan बराबर इतना है तो cos बराबर क्या होगा? tan बराबर इतना है तो cos बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 25 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट 34 आ गया। और cos cos का होता है, cos का होता है बेस। बेस हमारा कितना है? 5 है, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5√3 √34। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 10 अनुपात में जिसकी कीमत इतना है यानी 18 20 30, कितना हो रहा है इसको जोड़ने से? 10 20 30 40 हो रहा है। इसका कैसे बनेगा एक बार बताएंगे। अ, जिसकी कीमत 13x 18 2 20 30 10 40 हो गया। अच्छा, इसको कटाएंगे, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 5 बार में, तो हो गया 13। 13x 30 10 10 पूछा है तो 10 का होगा मल्टीप्लाई, तो 100 हो जाएगा। 10 गुना 10 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो रेशनल नहीं होता, परफेक्ट भी अपरिमेय होता है। किसी भी वर्गमूल संख्या का वर्गमूल, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका हमको पूछा है, व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 4/3 इसका होता है। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। और आर क्यूब होता है ना इसमें, तो 3 × 3, तो ये गया 3 तिया 9, 9 तिया और 9 चौके 4 भी है, तो हो जाएगा कितना? पाई का पाई रह जाएगा हमारा। 3 तिया 9 चौके, 3 तिया 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है 62 62% एक्स का 62 1/2 बराबर एक्स का 25% +15 है, तो यह 62 दूनी 125, 125 बट 125/2 बराबर एक्स का 25/100 +15, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 25 से गया इतना, 25 25 25 25 25 चौके 4 दूनी 8, 8 से जाएगा ये, तो हमारा बचेगा कितना? एक्स का 15 75 75 और नीचे 100 दूनी 200 200 बराबर 15
15 इधर गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा 15 गुना 200 बाई 15 पचे 5 से इसको जाएंगे तो 40 पंचे 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 18 है तो 9 से कौन सा कट रहा है, 9 से कौन सा कट रहा है, इतना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 5 बाई 2 1.5 साल के लिए हो रहा है, तो हो जाएगा 18 10 से 10,000 8,000 2,000 4,000। ऑप्शन की तरफ से अगर देखते हैं तो होता है इसका डेढ़ डेढ़ वर्ष 6 8 8 8 8, तो इसका हो जाएगा 28 28 28 6 10 10 10 गुना 100 हो जाएगा 10,000, 100 गुना 1,000 हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसका देखते हैं, इसकी जगह में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो √1/√2+1+1, इसका एलसीएम लेंगे तो 1+√2+1 भागा √2+1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 112+√2 ठीक है, ये आ रहा है √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अगर इसे हम कर रहे हैं तो 1 1 माइनस हो जाएगा, तो इसमें बचेगा हमारा सिर्फ √2 बचेगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 2 सिर्फ आएगा नहीं, √2 बचेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 18 इसका होता है ए, टोटल हुआ हमारा 30 का स्क्वायर 900 बराबर 18 ए, 18 से पंचे 90 900। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है 8 3 11, अंतर पूछा है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 2 है तो 5, तो हो रहा है इधर योग बोला 8 3 11 4 5 चौके 20 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है इतना, ये होता है 12 12 का क्यूब होता है तो 6a² बराबर हो गया 12, और सॉरी 6a² हो गया कितना 17 28, 6 से ये हो जाएगा, a बराबर आएगा हमारा 12√2 आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ से हम इसका ये क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है √2 अंदर आएगा, 12 का क्यूब होता है 1728, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 16 3 में है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 12 सत्ते 96 5, फिर हो जाएगा 4, फिर 3 4 3 4 5 6 इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 11 11 11 के 15 12 का 22 किया, फिर इसको करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, इसको छोड़ते हैं बाद में देखेंगे। 30 18 अधिक है तो उनमें से दोनों का अनुपात 130 हो जाएगा और 118 हो जाएगा, इसका देखेंगे तो हो जाएगा 65 है किसी में, 65 65 एक ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी इसको हम लोग करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है तो कितना 1620 मीटर, और दोनों हो जाएगा 18 18 से अगर हम भाग देते हैं तो 9 से आ रहा है, 9 से हमारा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 600 600 दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 400 हो रहा है, 400 हो रहा है, भागा 20 कर रहे हैं, 20 200 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना इतना का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबसे होता है लोवेस्ट लोवेस्ट 2400, 24 36 से नहीं कट रहा है, 45 से भी पता नहीं, 45 का नहीं पता पर 24 से नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 24 के बाद आता है 36 36 144 से भी कट रहा है क्योंकि 9 9 है, 6 3 9 है, 5 4 9 है, ये कट रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये इतना इतना में बेचा जाता है, इसको भी बाद में बनाएंगे। अगर 10 मीटर है छाया, उन्नयन कोण इतना है तो मीटर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसका मीटर का ऊंचाई क्या हो जाएगा, जब इस तरह से रेक्टेंगल ये 60 डिग्री है तो ये हमारा √3 हो जाएगा और ये 10 है, तो हमको पूछा है
मीनार की हाइट क्या है, तो हो जाएगा 1 का 10 हो जाएगा 10 रूट 3। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73 यानी 10 गुना 1.73 तो हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात दिया है इसका इतना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा है तो 3/9/100। फिर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श स्पर्श रेखा का हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 400। 400 में इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 20। 400 में 4 का स्क्वायर 20 गया तो बच्चे कितना, जैसे 400 है अच्छे, मतलब 10 में 6 4 का 16 तो समथिंग 384। 384 10 का स्क्वायर आएगा 225 आएगा, 224 20 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो यही हो जाएगा। अनुमानित भी बोला है तो यही हो जाएगा अप्रोक्सीमेट मेथड से, ठीक है। इसमें 9% मासिक दर साधारण ब्याज निकालना है, तो 4 तिया 12 8 6 4 10 11 6 4 10 16, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है। अगर इसमें देखें तो 14 सेंटीमीटर एक घन से सबसे बड़ा समान गोला निकालकर बनाया था, इसका आयतन, किसका आयतन पूछा है, गोला का आयतन। 14 सेंटीमीटर भुजा के घन यानी ई हो गया हमारा, व्यास हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4/, इसका फॉर्मूला होता है गोला का आयतन 4/3 इंटू पाई यानी 22/7 और क्यूब, क्यूब एक साथ 11 का मल्टीप्लाई, अच्छा छोड़ो, 22 8 गुना 7 भागा 3 है। इसको सॉल्व करो भाई, कैसे होगा, 88 इंटू 4/9/3। अगर हम देखें तो क्या आएगा 50, इधर हो गया 50 और इधर हो गया 90, 9×5 = 45, 00 भागा 3, 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1500 के करीब हो रहा है, तो हो गया 200 600 हो रहा है। 14 तिया 72, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो रहा है। 14 तिया हमको कितना देखना है, देखो अगर हम अप्रोक्सीमेट मेथड से ले जाएं तो हमारा हो रहा है 88, 88 गुना 49 यानी 50 और ये 90, 9×5 = 45 हो रहा है। 3 से भाग करेंगे तो 1500 के समथिंग आ रहा है, तो हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे एक बार। 1500 के समथिंग, 1600 हो गया, ये नहीं होगा, ये तो 200, ये भी नहीं, 1700, ये 1500 के समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और हमारा दो क्वेश्चंस, एक 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में क्या है 130 और 118, तो ये हो गया 65 और ये हो गया 59, ये ठीक तो है। सिर्फ एक नेक्स्ट, ये क्या दिखा रहा है एरो जैसा, छोड़ो। 15 नंबर में आते हैं, 15 नंबर मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाते हैं, बोला है क्वेश्चन कि अगर 11 रुपए 15 किलोग्राम, 11 का क्या है, 11 का है 15 और 12 का है 22, कैसे बनेगा एक बार बताओ दोस्त। एक यूनिट का मान हमारा कितना आ रहा है, अगर एक यूनिट का मान हमारा 7 आ रहा है तो बोला है मिश्रण का प्रति किलोग्राम रुपये में ज्ञात कीजिए। 7 7 7 7 7 7 7 से अगर भाग करें बचेगा 4/3 42, नहीं पता भाई, इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। इसमें बोला है कि इतना कुर्सी है, 171 कुर्सी बेचा और 57 के मूल्य के उसका लाभ परसेंट निकालना है। इसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 171 57 और इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो 7 2 से 50 हमारा आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, वो नहीं बना, पता नहीं, ठीक है दोस्त। और इसी तरह का मिनी मॉक प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और एनालिसिस
बहुत अच्छे से कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना उस पे अब काम करने का समय आ गया है, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। ठीक है, और जितना अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और उस पे काम कीजिएगा, वही आपको सिलेक्शन की ओर नजदीक लेके जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसी के साथ हम आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त, और अंतिम में हम यही बोलेंगे कि हमेशा से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस तब तक जीना चाहिए। चाहे वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें, चाहे वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें, अगर ना हो कोई तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।